गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 6 के माध्यम से नौवें लेसन उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक में कुछ महत्वपूर्ण पदों को समझेंगे, जिसके अंतर्गत समन्वय बहुफलक, होमोलेप्टिक व हेट्रोलेप्टिक संकुल, समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या पर चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं समन्वय बहुफलक से। किसी भी संकुल यौगिक में केंद्र धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़ने वाले लिगेंडों की जो दिक् स्थान व्यवस्था होती है, दिक् स्थान व्यवस्था अर्थात त्रिविमीय व्यवस्था, उसी को समन्वय बहुफलक कहते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ आकृतियां यानी ज्यामितियां बनती हैं। जैसे चतुष्फलकीय, यदि केंद्र धातु परमाणु या आयन के साथ 4 एक दंतुक लिगेंड सीधे आकर जुड़ते हैं तो उससे ये एक चतुष्फलकीय ज्यामिति निर्मित होती है। इसके अलावा वर्ग समतलीय ज्यामिति भी यहां प्राप्त हो सकती है, यदि एक दंतुक लिगेंड केंद्र धातु परमाणु या आयन के साथ सीधे आकर 4 जुड़े तो ये ज्यामिति वर्ग समतलीय ज्यामिति होती है। ये ज्यामिति कब प्राप्त होती है? जब केंद्र धातु परमाणु का संकरण DsP2 हो, और ये ज्यामिति कब प्राप्त होगी? जब केंद्र धातु परमाणु या आयन का संकरण क्या हो? sp3 हो। इसके अलावा वर्ग पिरामिडीय ज्यामिति भी प्राप्त होगी। ये ज्यामिति जो है ये वर्ग पिरामिडीय है, जब केंद्र धातु परमाणु या आयन के साथ 5 एक दंतुक लिगेंड आकर जुड़ते हैं। इसके अलावा इसमें वर्ग पिरामिडीय के अलावा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति भी प्राप्त होती है, जब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ 5 एक दंतुक लिगेंड आकर जुड़ते हैं। तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति है। इसके अलावा एक ज्यामिति और है जो अष्टफलकीय ज्यामिति कहलाती है, जब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ 6 एक दंतुक लिगेंड आकर जुड़ते हैं या 3 द्विदंतुक लिगेंड, तो जिससे ये ज्यामिति निर्मित होती है। और इस ज्यामिति के निर्माण में केंद्रीय धातु परमाणु का जब संकरण sp3d2 हो या d2sp3 हो तब ये ज्यामिति निर्मित होगी। तो ये ज्यामिति जो है स्टूडेंट वो कौन सी है? चतुष्फलकीय, ये वर्ग समतलीय, ये वर्ग पिरामिड, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ये अष्टफलकीय। तो स्टूडेंट ये कुछ ज्यामितियां निर्मित होती हैं, इन्हीं को यहां समन्वय बहुफलक कहेंगे। अर्थात संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से सीधे जुड़े लिगेंडों की जो त्रिविमीय व्यवस्थाएं होती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? समन्वय बहुफलक अर्थात कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब नेक्स्ट अपनी चर्चा करते हैं बहुत महत्वपूर्ण पद पर, जिसका नाम है, जो पद है होमोलेप्टिक व हेट्रोलेप्टिक संकुल। होमो का अर्थ समान होता है और हेट्रो का अर्थ विषम यानी असमान होता है। तो ऐसे संकुल जिसमें समान चीजें उपस्थित हों वो होमो, और जिसमें असमान चीजें उपस्थित हों वो हेट्रो। अब समान चीजें क्या हैं? क्योंकि केंद्र धातु परमाणु के साथ लिगेंड ही जुड़ते हैं समन्वय मंडल के अंदर। संकुल यौगिक के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि संकुल यौगिक का निर्माण मेनली 2 पदों से होता है, जिसमें एक केंद्र धातु परमाणु या आयन और दूसरे उसके साथ जुड़ने वाले लोन पेयर दान करके जुड़ने वाले लिगेंड होते हैं। तो किसी भी संकुल यौगिक में जब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ एक समान लिगेंड जुड़े हों, एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हों, तो उस संकुल यौगिक को होमोलेप्टिक संकुल बोलेंगे। और यदि उसमें एक से अधिक प्रकार के या विषम प्रकार के लिगेंड जुड़े हों तो उसे हेट्रोलेप्टिक संकुल कहेंगे। जैसे यहां कुछ उदाहरण के माध्यम से अपने इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। K2ZnOH4, इसी प्रकार K2ZnOH2, Cl2। तो स्टूडेंट्स ये 2 उदाहरण जो मैंने लिखे हैं इनमें आपको होमो और हेट्रो के बारे में पता चल जाएगा। तो पहले उदाहरण को देखते हैं अपने। यहां जिंक के साथ 4 OH
जो नेगेटिव जो लिगेंड है, यानी जिसे अपने हाइड्रोक्सो कहते हैं, वो चारों के चारों एक समान जुड़ रहे हैं। और यहां जिंक के साथ दो भिन्न प्रकार के लिगेंड, जिसमें एक हाइड्रोक्सो और दूसरा क्लोरो या क्लोरिडो जुड़ रहा है। तो यहां ये संकुल होमोलैप्टिक संकुल है और यहां ये संकुल हेट्रोलैप्टिक संकुल है। इसके अलावा K4FeCN6 और K4FeCN4 Br2। इस एग्जांपल में 6 के 6 लिगेंड एक समान साइनो है और इस एग्जांपल में 4 लिगेंड साइनो है और 2 ब्रोमो या ब्रोमिडो है। तो यहां केंद्रीय धातु परमाणु Fe के साथ दो भिन्न प्रकार के लिगेंड, एक साइनो और एक ब्रोमो जुड़े हैं। इसी प्रकार इसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही प्रकार के 6 लिगेंड साइनो जुड़े हैं। तो ये होमोलैप्टिक संकुल है और ये हेट्रोलैप्टिक संकुल है। अब बात नेक्स्ट करते हैं समन्वय संख्या की या उपसहसंयोजन संख्या की। तो उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या किसी भी संकुल यौगिक में लिगेंड द्वारा बनाए गए कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को कहा जाता है। अर्थात किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़ने वाले एक दंतुक लिगेंडों की संख्या को, या यूं कह सकते हैं स्टूडेंट कि संकुल यौगिक में कुल बने उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को उस संकुल की समन्वय संख्या कहते हैं। और समन्वय संख्या का जब निर्धारण किया जाता है, समन्वय संख्या को जब कैलकुलेट किया जाता है, तो उस दौरान केवल उपसहसंयोजक बंधों को ही गिना जाता है। यदि संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और उससे जुड़े लिगेंड के मध्य कोई पाई बंध उपस्थित होता है तो उस पाई बंध को गिना नहीं जाता है। समन्वय संख्या को गिनते समय या समन्वय संख्या का निर्धारण करते समय केवल सिग्मा बंधों को ही, यानी उपसहसंयोजक बंधों को ही गिना जाता है, पाई बंधों को नहीं। और समन्वय संख्या जो होती है, जब इसका निर्धारण करते हैं, यदि संकुल यौगिक में द्विदंतुर लिगेंड या बहुदंतुर लिगेंड उपस्थित है तो उन लिगेंडों की कुल संख्या को उनकी दंतुरता से गुणा करके समन्वय संख्या का निर्धारण किया जाता है। यदि संकुल यौगिक में लिगेंड द्विदंतुर है तो उसकी कुल संख्या को 2 से गुणा करके समन्वय संख्या का निर्धारण करेंगे, और यदि वो लिगेंड त्रिदंतुर है तो उसकी कुल संख्या को 3 से गुणा करके, और यदि वो लिगेंड एक दंतुर है तो उसकी कुल संख्या को 1 से गुणा करके समन्वय संख्या का निर्धारण कर लेते हैं। जैसे K4FeCN6, इस संकुल की समन्वय संख्या ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स अपने को। तो यहां साइनो जो लिगेंड है वो यहां क्या है, एक दंतुर लिगेंड है और इसकी कुल संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 6। K4FeCN6 है ये। तो यहां इसकी कुल संख्या कितनी है, 6। तो एक दंतुर लिगेंड जो है, यानी उसकी दंतुरता 1 है, तो इसकी कुल संख्या यहां पर 6 है, तो 6 को 1 से गुणा करके इसकी समन्वय संख्या निकाल लेंगे। अर्थात एक दंतुक लिगेंडों की कुल संख्या ही संकुल की समन्वय संख्या होती है। परंतु यदि लिगेंड द्विदंतुर हो, जैसे इस एग्जांपल में K3FeOX की होल 3, इस संकुल में OX यहां क्या है स्टूडेंट, OX यहां पर द्विदंतुर लिगेंड है और इस द्विदंतुर लिगेंड यानी इसकी दंतुरता 2 है, ये अकेला 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। तो इसकी कुल संख्या यहां पर अपने को कितनी दिखाई दे रही है, 3। तो 3 को 2 से गुणा करके इस संकुल की समन्वय संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो इस संकुल K3FeOX की होल 3 यानी पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो फेरेट थर्ड की समन्वय संख्या 6 है और इसी प्रकार पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड की समन्वय संख्या 6 है। अब बात करते हैं NaAgCN की होल 2 पर। इस संकुल में यानी सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट में साइनो लिगेंड एक दंतुक लिगेंड है और इनकी कुल संख्या कितनी है, 2। तो इनकी कुल संख्या को इनकी दंतुरता से गुणा करके समन्वय संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो संकुल की समन्वय संख्या कितनी आ गई स्टूडेंट्स, यहां 2। इसी प्रकार CrEn की होल 3 पॉजिटिव, ये एक संकुल आयन है, इसका नाम है ट्रिस एथिलीन डाइअमीन क्रोमियम थर्ड आयन। और इस संकुल में यहां En एक क्या है, द्विदंतुर लिगेंड है
और द्विदंतुर लिगेंड है तो अकेला 2 से संयोजक बंध बनाएगा। तो इसकी जो दंतुरता है उसको इसकी संख्या से गुणा करके समन्वय संख्या की गणना कर लेंगे। तो इसकी अपने को यहां पर कुल संख्या कितनी दिखाई दे रही है 3, तो 3 को इसकी दंतुरता यानी द्विदंतुक लिगेंड है तो इसकी दंतुरता 2 है, दंतुरता से गुणा करके इसकी समन्वय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरे इस चैनल को जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जो स्टूडेंट्स शिक्षा के क्षेत्र में इस लॉकडाउन की स्थिति में काफी पीछे चले गए हैं, जिनको कि अपनी शिक्षा के प्रति वो जो स्टूडेंट्स हैं वो पिछड़ रहे हैं, उनको ये डर है कि कब स्कूल खुलेंगे, कब हमारी पढ़ाई शुरू होगी। तो आप उन स्टूडेंट्स तक मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो समय रहते अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। जय हिंद, जय भारत।